आपके गांव में मुखिया जी कौन कौन सा योजना में काम करवा रहे हैं? हमको कोई योजना में पता नहीं है, ना कोई योजना हुआ है मेरे गांव में। वोट मांगने आते हैं तो क्या क्या वादा करते हैं मुखिया जी? सारे गाँव बात का विकास करा देंगे, मंदिर बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ तो होता नहीं है। कुछ भी नहीं होता है। मानिए जैसे कि आप काम कीजिएगा तब ना हम आपको वोट दे रहे हैं, काम करने के लिए वोट दे रहे हैं कि नहीं? मारिएगा, इतना भी हिंसक मत बनिएगा। अच्छा तो एक बात बताइए, हम ही जाएंगे ईटा मारने, सुनिए, ईटा मारने से बढ़िया आप सवाल नहीं कर सकते अपने। सवाल करते हैं उस समय तो जवाब मिलवे करता है कि हम आपके घर में, आपके योजना में सबको वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे, कॉलोनी दिलवाएंगे, तो जन सेवा सब अच्छा से करेंगे। लेकिन जब जीतते हैं तो मुखिया जी गाँवों में आते हैं, एक बार कहूँ, एक बार नहीं आए। और अभी हम आए हुए हैं नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर में। ये जो आप नज़ारा आप देख रहे हैं, ये बिहार शरीफ का शहरी नज़ारा है। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये बिहार शरीफ में स्थित हिरण्य पर्वत है। बिहार शरीफ में स्थित हिरण्य पर्वत पर अभी हम खड़े हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि ये बिहार शरीफ में जो जिस जिला में है वह जिला नालंदा है, और नालंदा जिला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। तो आज हम बात करने वाले हैं, बिहार में जब मुखिया का चुनाव होता है तो मुखिया लोग जब आपसे वोट मांगने आते हैं चुनाव के पहले, तो आपको लगेगा कि मुखिया जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे रहते भी हैं कुछ लोग। लेकिन एक बात गौर करने की बात है, जिस समय वोट मांगने के लिए मुखिया जी आते हैं उस समय आपको लगेगा, आप महसूस कीजिएगा कि मुखिया जी के मुंह में दांत नहीं है, मतलब वो काट नहीं सकते हैं। हम कुछ भी बोल देंगे तो वो अच्छा से रिप्लाई देते हैं, और हालांकि वो रिप्लाई अच्छा से देते भी हैं। लेकिन मुखिया जी जब जीत जाते हैं तो आप कुछ भी उनसे पूछने के लिए जाते हैं। एक बात और आपको बताएं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मुखिया जी से, आप जिनको वोट दिए हैं, आपके जो नेता है, उनसे हिसाब लीजिए। गांव में अगर आप पूजा पाठ करवाते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, कुछ भी पूजा की स्थापना करते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 चंदा का कलेक्शन करते हैं, जमा करते हैं, तो गांव के प्रत्येक नुक्कड़ पे, गांव के प्रत्येक चौराहे पे उसका हिसाब देते हैं प्रत्येक नागरिक को। लेकिन आपके लिए सरकार जो पैसा अलॉट करती है, सरकार जो पैसा भेजती है गांव का विकास के लिए, मुखिया जी को जो पैसा आता है फंड के रूप में गांव की उन्नति के लिए, वहाँ आप हिसाब नहीं मांगते। लाखों रुपया फंड आता है। एक ऐसी योजना है, नल जल योजना ही ले लीजिए, जल जीवन हरियाली योजना लीजिए, उस तरह की बहुत सारी योजना है जो बिहार सरकार और तमाम राज्य अपने गांव में योजना के रूप में पैसा भेजती है। लेकिन लाखों रुपए का हिसाब आप नहीं लेते। लेकिन गांव में 10,000 का चंदा कीजिएगा तो हर नुक्कड़ पे आप हिसाब दीजिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक जागरूक मतदाता हैं, आपको हिसाब लेना चाहिए, मुखिया जी से सवाल करना चाहिए। लेकिन आप तो कहिएगा मुखिया जी, प्रधान जी, जो हमारे मुखिया जी हैं, प्रधान जी हैं, वो हमें काट खाएंगे, या फिर यूँ कहिए आप उनसे डरते हैं। उनसे डरना बंद कीजिए। जब तक आप हिसाब नहीं लीजिएगा तब तक मुखिया जी और तमाम वैसे नेता जो भ्रष्ट हैं, आपके ही पैसे का फंड, आपका ही पैसा वो दुरुपयोग करते जाएंगे। तो हमारे साथ कुछ साथी हैं, चलिए उनसे हम पूछते हैं। इस बिहार शरीफ के हिरण्य पर्वत पर स्थित कुछ साथी हैं, कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं और उनके गांव के परिवेश के बारे में जानते हैं। कहाँ से हैं? नौडिया से। कौन सा जिला हुआ आपका? नवादा हुआ। नवादा ब्लॉक? वो ब्लॉक का मेस्कौर हुआ। मेस्कौर ब्लॉक। और गांव? नौडिया। तो आपके गांव में कौन कौन सा फंड आ रहा है, जानते हैं आप? उतना नहीं जानते। आपके गांव में मुखिया जी के द्वारा कौन कौन सा फंड आ रहा है, कौन कौन सी योजनाएं आ रही है, मालूम है? हमको मालूम नहीं। आपके गांव में कौन कौन सी योजनाएं आ रही है, मालूम है? विकास के, ग्राम के विकास के लिए कौन सी योजना आ रही है? कोई भी नहीं आ रहा है। आपके गांव में कौन कौन सी योजना आ रही है ग्राम के विकास के लिए? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं, सभी से हम सवाल करेंगे। यहाँ पे हजारों लोग भी हो जाएंगे ना, तो उनसे भी सवाल करेंगे कि आपके गांव में कौन कौन सी योजनाएं आ रही है। इसके बारे में इन लोगों को कुछ नहीं मालूम रखिए कि हमारे गांव में कौन सी योजनाएं आ रही हैं। योजना के बारे में मालूम रहेगा तभी ना आप हिसाब लीजिएगा, तभी तो वो अपना जिम्मेदारी समझेंगे नेताजी। लेकिन जब आप ही हिसाब नहीं ले पाइएगा, आप ही नहीं जानिएगा कि हमारे गाँव में कौन सी योजना आई है, कौन सा विकास होना है, तो आप कैसे हिसाब मांगिएगा? हम आपको मुखिया जी से ही पूछने क्यों करें, मुखिया जी से ही जानकारी प्राप्त करने क्यों करें? क्योंकि मुखिया जी ही एकमात्र नेता हैं जो सबसे करीब हैं।
यदि जनता तो विधायक जी और सांसद जी से भी सवाल कर सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। लेकिन विधायक जी और सांसद जी से बात करने के लिए, से सवाल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा राजधानी, क्योंकि राजधानी में ही विधायक जी और सांसद जी का डेरा रहता है। लेकिन मुखिया जी का डेरा आपके गांव में, आपके पंचायत में रहता है। इसलिए अपने गांव के विकास के लिए, आपके गांव के विकास के लिए, आपके गांव में कौन कौन सी योजना सरकार भेज रही है, कौन कौन सी योजना के लिए फंड अलॉट कर रही है, आप मुखिया जी से हिसाब ले सकते हैं। बिहार शरीफ में स्थित इस हिरण्य पर्वत पर कुछ और साथी मित्र आए हुए हैं। चलिए उनसे हम पूछते हैं उनके गांव के बारे में, उनके मुखिया जी के बारे में। आप किस गांव से हैं? हम गुंजाचक से हैं। गुंजाचक कौन सा जिला में पड़ता है? कौन सा नालंदा पंचायत? डिस्ट्रिक्ट। नालंदा। आप भी नालंदा जिला से ही हैं? यस। तो सवाल ये है कि आपके गांव में मुखिया जी कौन कौन सा योजना में काम करवा रहे हैं? हमको कोई योजना में पता नहीं है, ना कोई योजना हुआ है मेरे गांव में। बस जल नल हुआ है और सड़क हुआ है, और बस उसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं है। वोट मांगने आते हैं तो क्या क्या वादा करते हैं मुखिया जी? सारे वादे जो एक मुखिया तौर पे करता है। जैसे क्या बात है? जैसे सड़क बना देंगे, ये करवा देंगे, गांव का विकास करा देंगे, मंदिर बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ तो होता नहीं है। कुछ भी नहीं होता है मान्यता। आते हैं मतलब कि मुखिया बनने के बाद कौची वादा किए हैं, कौची नहीं, उनको भी पता नहीं रहता है। तो आप याद दिलाते नहीं है? याद क्या दिलवाए, उनके जाके अर्जी लगाए कि सर हम इतना, आप इतना वादा किए हैं, आपको भूल गए हैं। हम उनको जाके ऐसे बोले कि वो खुद आके अपना काम करेंगे ना। जैसे जीते हैं, वोट दिए हैं तो जीते हैं, अब जीतने के बाद उनका काम जो है वो तो करना चाहिए। मतलब मुखिया जी वादा करते हम बहुत सारा काम करेंगे, लेकिन वादा खिलाफी हो जाते हैं। अपना वादा भूल जाते हैं। उनको खुद नहीं याद रहता है कि क्या वादा किए हैं। अच्छा, आप दोनों से पूछते हैं, आप लोग को मालूम है कि बिहार सरकार गांव के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई है, कौन कौन सी योजना के लिए फंड अलॉट कर रही है, मालूम है आप लोगों को? जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, हाँ, नल जल योजना हो गया, बिजली हो गया प्रॉपर, सड़क योजना, वो भी कुछ मतलब ठीक है। मतलब जीतने के बाद आप जानते ही हैं, जल जीवन हरियाली योजना में कौन कौन सा काम हो रहा है, मालूम है? कुछ नहीं जो मालूम होना है चाहिए आपको? नहीं, जो सड़क बनाना था, जैसे कि जहाँ बिजली, खेत, कुछ नहीं हो रहा है। किसी के पानी उनी तो देना है, मतलब कि अब मोटर से जितना भी जैसे बारिश नहीं हो रहा है है तो उसमें भी मतलब आता है, पुलिस छापा मार के जाता है कि दिन में मोटर चलाता है, पानी। तो आप लोग तो नवयुवक हैं, तो आप लोग नहीं पूछिएगा सवाल अपने नेता से, तो कौन पूछेगा? पूछने में तो हाँ ही हाँ मिलता है। जब पूछते हैं तब तो कहवे करते हैं कि हाँ कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन फिर होता थोड़ी ना है। बस उस टाइम बोलते हैं कि हो जाएगा बस। देखिए, आप मुखिया जी हैं तो आप सुनिए और सामना कीजिए जनता के सवालों का, और अपनी जिम्मेदारी निभाइए कि हम जो वादा किए हैं हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर आप वादा पूरा नहीं कीजिएगा तो आप दूसरा बार वोट मांगने जाइएगा तो आपका चेहरा कैसा रहेगा? एकदम कौवा जैसा रहेगा। कौवा जैसा रहेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, पंचायत की जनता कह रही है। जब आप काम कीजिएगा नहीं तो आप किस हक से वोट मांगने आइएगा? इसलिए तमाम मुखिया जी कान खोल के सुन लीजिए, जो आप वादा किए हैं उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए, और जो सरकार फंड अलॉट कर रही है गांव के विकास के लिए, उस फंड का सही से कार्यान्वयन कीजिए, उस फंड का सही से उपयोग कीजिए, यूटिलाइज कीजिए और जनता का विकास कीजिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आप करते हैं तो अगला बार से आप उम्मीद मत रखिएगा कि हम आपको वोट देंगे। सुन रहे ना, अगला बार से उम्मीद नहीं रखिएगा। और हमारे घर उर पे तो आइएगा नहीं तो आइटा उल्टा रख ले रहेंगे, माथा तो फोड़ फाड़ के भगा देंगे। एक जनता की बात नहीं है, ये एक जनता की बात नहीं है, तमाम जनता की बात, यही बात है। जर्नलिज्म है। जैसे मैंने अगला बार जाइएगा वोट मांगने, हेलमेट पहन के जाइएगा। अगर बात जरूरी है, नहीं तो माथा पे आइटा मार देंगे जी। जैसे कि आप काम कीजिएगा तब ना हम आपको वोट दे रहे हैं। काम करने के लिए वोट दे रहे हैं कि नहीं? मारिएगा, इतना भी हिंसक मत बनिएगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, हम ही जाएंगे सुनिए, ईटा मारने से बढ़िया आप सवाल नहीं कर सकते अपने। सवाल करते हैं उस समय तो जवाब मिलवे करता है कि हम आपके घर में, आपके योजना में सबको वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे, कॉलोनी दिलवाएंगे, तो जल नल सेवा सब अच्छा से करेंगे। लेकिन जब जीतते हैं तब मुखिया जी गाँवों में आते हैं। एको बार नहीं आए हैं मेरे गाँव में, तब एक बार भी नहीं आया गाँव में। चलिए, आप अपने गाँव का नाम बताइए फिर। मेरा गुंजाचक गाँव हुआ। गुंजाचक पंचायत चंडी। अभी तो अधिक हो गया है, कुछ बोलता है तुलसीगढ़ पंचायत अभी आ गया। तो इनके माध्यम से तमाम मुखिया जी को संदेश देना चाहते हैं कि आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा सलूक होगा, लेकिन आप वादा करके वादा खिलाफी हो रहे हैं तो आप वोट मांगने के पहले हेलमेट पहन के जाइएगा, नहीं तो आपको इस तरह की जनता से सामना करना पड़ सकता है।